हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड कंप्यूटर मेमोरी। हाँ गाइज, अगर आपके सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है तो गाइज इस टॉपिक कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज के रिलेटेड गाइज आपको फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके सभी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1, रैम इज एज सेम एज फ्लॉपी डिस्क। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। ठीक है, देखो रैम इज अ टेम्पररी स्टोरेज, ये तो गाइज ठीक है। रैम इज अ वोलेटाइल, गाइज ये भी ठीक है। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, गाइज ये भी ठीक है। ऑप्शन 1 जो है रैम इज सेम एज फ्लॉपी डिस्क, गाइज ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे नॉट ट्रू अबाउट रैम पूछा गया है। तो गाइज ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज। विच मेमोरी इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, देखो गाइज ROM की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, RAM की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है गाइज इट इज ए सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। एंड गाइज जो रजिस्टर्स हैं इट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 4 रजिस्टर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज फास्टर। बताओ, कैश मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेन ड्राइव। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 कैश मेमोरी। हाँ गाइज, ऑप्शन 1 कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। देखो गाइज कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड CPU। ठीक है, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, तो गाइज ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन 1 कैश मेमोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। हाँ गाइज, स्टेटमेंट्स बेस्ड। बताओ गाइज कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। बताओ, देखो गाइज कैश मेमोरीज आर बिगर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो गाइज गलत है। क्योंकि गाइज कैश मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन रीड ओनली मेमोरी कैन बी रिटन बाय यूजर्स। गाइज ये भी गलत है, क्योंकि गाइज जो रोम है इट इज रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट कांट बी रिटन। तो गाइज ऑप्शन 2 भी गलत है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी आर फास्टर देन रैम, गाइज ये भी गलत है। कैश मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ गाइज, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4 कैश मेमोरीज आर स्मॉलर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये गाइज आपको याद रखना है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। ठीक है, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। गाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं। बताओ, स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, टेराबाइट, बाइट, बिट, गीगाबाइट। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। The right answer is option 3 बिट। हाँ गाइज, बिट इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, ये गाइज आपको याद रखना है। और गाइज आपको ये भी याद रखना है 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स। ठीक है, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, ये भी गाइज आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 बिट इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 3। चलो गाइज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आपको गाइज बताना है, कंपैक्ट डिस्क, DVD, हार्ड डिस्क, ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइज कंपैक्ट डिस्क एंड DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 3 जो है हार्ड डिस्क इट इज द राइट आंसर। ठीक है, हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3 हार्ड डिस्क। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हार्ड डिस्क्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक है। बताओ, देखो गाइज द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 नॉन वोलेटाइल। हाँ गाइज, हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज, इट इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड गाइज आपको ये भी याद रखना है, इट इज अ फिक्स्ड डिस्क, मीन्स इट कांट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ड्राइव। ठीक है, सो ऑप्शन 1 नॉन वोलेटाइल इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 नॉन वोलेटाइल। चलो गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज यूजेस कैपेसिटर एज इट्स मेमोरी सेल। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। गाइज इससे हमें मोटिवेशन मिलते हैं आप तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पहुंचाया जाए। हाँ गाइज, तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच मेमोरी यूजेस कैपेसिटर एज इट इज मेमोरी सेल। बताओ,
देखो गाइज द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 डी रैम। हाँ गाइज इट इज फुल फॉर्म इज डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। FIFO की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 2 डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। EAROM स्टैंड्स फॉर, बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। दिस इज गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो गाइज जो कंप्यूटर फुल फॉर्म से ये गाइज आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है फुल फॉर्म्स पे, कंप्यूटर फुल फॉर्म्स पे। गाइज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गाइज आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ गाइज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये गाइज आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 4। चलो गाइज नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइज। द एडवांटेज ऑफ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज, बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइज इट इज चीपर देन स्टैटिक रैम। हाँ गाइज ये तो ठीक है। इट कैन स्टोर मोर डेटा देन स्टैटिक रैम, ये तो गाइज गलत है। इट इज फास्टर देन स्टैटिक रैम, गाइज ये भी गलत है। स्टैटिक रैम इज फास्टर देन डायनामिक रैम। तो गाइज ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज चीपर देन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन 1। ठीक है, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज, बताओ। देखो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी, देखो गाइज इट प्रोवाइड्स लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ गाइज इंटरनल मेमोरी जो है इट प्रोवाइड्स लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, ये तो गाइज ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी स्टोरेज। हाँ गाइज फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट। हाँ गाइज ये भी ठीक है। तो गाइज ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, दीज आर द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो गाइज डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, एंड गाइज इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क। बताओ द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 ऑप्टिकल मेमोरी। हाँ गाइज DVD एंड CD आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो गाइज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, बताओ। बताओ गाइज कौन सा ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, DVD, कॉम्पैक्ट डिस्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 हार्ड डिस्क। हाँ गाइज हार्ड डिस्क कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो गाइज नेक्स्ट, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज, बताओ गाइज। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच स्टोरेज रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 2 नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है, एग्जांपल हार्ड डिस्क है। ठीक है, DVD, CD, दीज आर द परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन 2 नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो गाइज नेक्स्ट, अ बिट रेफर्स टू, बताओ। बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अ बिट रेफर्स टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। हाँ गाइज मैंने आपको गाइज अभी बताया 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, ये आपको गाइज याद रखना है। 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 निबल। ठीक है, इट मीन्स 2 निबल्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, तो गाइज ये भी आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इज बिट, ऑप्शन 3। चलो गाइज नेक्स्ट, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, बताओ। इजी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। बताओ which memory communicates directly with the CPU, central processing unit. The right answer is option 1 primary memory or main memory. हाँ guys, primary memory or main memory directly communicates with CPU. ठीक है, option 1 is the right answer, option 1. चलो guys next, information stored in DRAM dynamic random access memory needs to be refreshed periodically, check regularly, modify, none of these. बताओ guys कौन सा ऑप्शन ठीक है। The right answer is option 1 refreshed periodically. हाँ guys, dynamic random access memory must be refreshed continually to store information. ठीक है, option 1 is the right answer. On the other hand, static RAM needs not to be refreshed periodically. ठीक है, तो guys option 1 is the right answer, option 1. चलो guys next, dynamic random access memory consumes dash power and dash then static RAM. बताओ guys। देखो गाइस जो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इट कंज्यूम्स लेस पावर एंड स्लोअर देन स्टैटिक रैम। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ये आपको गाइस याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। गाइस इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम पे, तो गाइस ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो गाइस नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, बताओ
ये गाइस मैंने आपको अभी बताया, कैश मेमोरी जो है इट एक्ट्स बिटवीन सीपीयू एंड रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो गाइस ऑप्शन 3 सीपीयू एंड रैम इज द राइट आंसर। ये गाइस आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैश मेमोरी पे गाइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइस नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ गाइस, बताओ जो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ गाइस, राइट आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो गाइस नेक्स्ट, CPU performs read write operations at any point of time in PROM, EPROM, RAM, ROM। बताओ गाइस कौन सा ऑप्शन ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। CPU performs read write operations in random access memory। मैंने गाइस आपको ऑलरेडी बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, रैम, ठीक है, ऑप्शन 3। चलो गाइस नेक्स्ट, बताओ गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। Which memory stores large amount of data and the data cannot be processed directly by the CPU? बताओ, इजी क्वेश्चन है। The right answer is option 1 secondary or auxiliary memory। हाँ guys, it's also known as permanent storage। तो guys option 1 secondary storage is the right answer, ठीक है, option 1। चलो guys next, which of the following is a high performance video RAM that is dual ported? बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। The right answer is option 2 WRAM। हाँ guys, its full form is Windows Random Access Memory, ठीक है। option 2 is the right answer, option 2। ये guys आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, 2 kinds of main memory are, guys ये भी इजी है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। बताओ 2 kinds of main memory, बताओ मेन मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे, बताओ। The right answer is option 3 read only memory and random access memory, ठीक है। option 3 is the right answer, option 3, ठीक है। चलो, The hard disk is normally located। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस गाइस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। The right answer is option 2 inside the system base unit, ठीक है। हार्ड डिस्क इज नॉर्मली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलो गाइस नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, बताओ गाइस क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, The right answer is option 2 1.44 MB। हाँ guys, the capacity of 3.5 inch floppy disk is 1.44 MB, ठीक है। option 2 is the right answer, option 2। चलो guys next, data on floppy disk is recorded in rings called। बताओ guys क्या इस क्वेश्चन का आंसर। data on floppy disk is recorded in rings called। the right answer is option 4 tracks। हाँ guys, data on floppy disk is recorded in rings called tracks, ठीक है। option 4 is the right answer, option 4। चलो गाइज नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 ऑप्टिकल डिस्क। हाँ गाइज, ऑप्टिकल डिस्क प्रोवाइड सीक्वेंशियल एक्सेस डेटा, ठीक है। ऑप्शन 3 ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलो गाइज बताओ गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कंपैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रोक्सीमेटली 650 to 800 MB ऑफ डेटा आर। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। The right answer is option 2 CD-ROM। हाँ गाइज, ऑप्शन 2 CD-ROM इज द राइट आंसर, ठीक है। ये गाइज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन 2, अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, बताओ अभी गाइज मैंने आपको बताया, इस पे गाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ अ बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, 6 बिट्स, 8 बिट्स, 10 बिट्स। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। The right answer is option 3 8 bits। हाँ गाइज, a byte is a collection of 8 bits, ठीक है। और गाइज आपको ये भी याद रखना है 2 nibbles is equal to 8 bits, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 3 is the right answer, option 3। चलो, which memory does not use capacitor in its memory cell। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। The right answer is option 1 static random access memory। हाँ गाइज, static random access memory does not use capacitor, ठीक है। तो ये गाइज आपको याद रखना है, ऑप्शन 1 is the right answer, ऑप्शन 1। चलो गाइज नेक्स्ट, किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। बताओ सिंपली गाइस आपको बताना है 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 1024 बाइट्स। हाँ गाइस, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये गाइस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। चलो नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर। The right answer is option 1 formatting। हाँ guys, formatting is the process of dividing the disk into tracks and sectors, ठीक है। option 1 is the right answer, option 1। चलो next,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड? बताओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3 सेमी कंडक्टर मेमोरी। हाँ गाइस, सेमी कंडक्टर मेमोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिलेटेड कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर स्टोरेज। तो गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपकी सिलेबस में कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर मेमोरी के रिलेटेड गाइस आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।